आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल में वेलकम यानी स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ इंग्लिश का। आज हमारे इंग्लिश के क्लास में हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर इस समय ट्रांसलेशन का क्लास चल रहा है यानी टेंस हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने 4 वीडियो ट्रांसलेशन के डाल चुका हूँ जो एकदम बेसिक से हैं। जिन विद्यार्थियों को यानी जिन स्टूडेंट को ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं आता है, कुछ नहीं समझ में आता है, और कृपया करके हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब में जुड़िए। यहाँ एकदम बेसिक यानी शुरुआत से टेंस का क्लास चलना प्रारंभ हो गया है। एक एक कर मैं एक वीडियो आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ, कृपया करके उसे क्रम से देखिए। आज के इंग्लिश के क्लास में मैं आप लोगों के लिए टेंस में यानी ट्रांसलेशन में इट का प्रयोग बताऊंगा कि इट का प्रयोग कहाँ होता है और इसके आधार पर टेंस किस प्रकार से बनते हैं। इसके पहले हमने इज आ रहा है, वाज, वेयर, शैल, विल और तीनों का मिक्सचर मिलाकर 4 वीडियो यानी 4 क्लास आप लोगों को करा चुका हूँ। कृपया उससे जाकर देखिए। यदि आप लोग को शुरुआत यानी स्टार्टेड से टेंस पढ़ना है तो उसे देखिए। क्लास स्टार्टेड करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग दीजिए। हमारे वीडियो को अधिक से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए ताकि हमारा सपोर्ट हो सके और मैं भविष्य में यानी फ्यूचर में आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। मैं आप लोगों के लिए अपने इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर मैथ बेसिक से और इंग्लिश बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मैथ में कमज़ोर हैं, इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो हमारे पिछले वीडियो देखिए। एकदम बेसिक से आप सीखिए, समझिए, जो आपको मैथ और इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल क्लास होंगे। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फिर आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, अपना सहयोग अवश्य दीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े। और वीडियो को देखिए, लाइक करिए और कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा। हमारी कमियों को बताएंगे तो हम उसे सुधारेंगे और यदि आप हमारा अच्छा लगेगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। मैथ और इंग्लिश का दोनों तरह से वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ, उसे कृपया करके देखिए। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा आज का क्लास है टेंस यानी टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ इट यानी इट का प्रयोग। इट का प्रयोग कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है, चलिए देखते हैं। देखिए इट का प्रयोग, इसका छोटा सा डिफिनेशन है। इस डिफिनेशन को आप याद रखेंगे तो इट के प्रयोग में यानी इट कहाँ लगेगा, इसमें आप गलती नहीं करेंगे यानी कंफ्यूजन नहीं होंगे। इट डिफिनेशन को आप याद रखिए यानी इस परिभाषा को याद रखिए। जिस हिंदी वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट, जिस हिंदी वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट न दिया हो और वाक्य में समय यानी दिन या मौसम संबंधित हो तो वहाँ इट का प्रयोग होता है। यानी जो हिंदी के वाक्य में कोई सब्जेक्ट का पता ना लगे, कोई सब्जेक्ट ना दिया हो और वह वाक्य लगभग समय दिया रहता है, दिन के बारे में दिया रहता है या मौसम संबंधित होता है, ऐसे वाक्य हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। इसे यदि आप लोग को है तो इसे आप स्क्रीन साथ ले सकते हैं या आप इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो रोककर आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए हम इसमें इट के प्रयोग में अफर्मेटिव और पॉजिटिव यानी सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे। तीनों वाक्य हम देखेंगे कि हम इट का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए हमारा अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का फार्मूला है इट। इट के बाद हम इज लगा सकते हैं या वाज लगा सकते हैं या विल लगा सकते हैं। उस पर कर्म या अन जो दिया रहता है उसके बाद हम लिखते हैं। यानी यदि हमारा प्रेजेंट टेंस होगा तो हमारा इज लगेगा, यदि पास्ट टेंस होगा तो वहाँ इट के साथ वाज का प्रयोग होगा, यदि फ्यूचर टेंस होगा तो इट के साथ हमारा विल लगेगा और उसके बाद अन जो कर्म या अन अंतर दिया रहेगा उसके बाद हम लिखेंगे। यानी इट प्लस इज या वाज या विल प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म या अन यानी अंतर का प्रयोग करते हैं। देखिए अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, आज सोमवार है। देखिए क्या है, आज सोमवार है, तो क्या हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो देखिए अब क्या लगेगा, इसमें कोई करता है नहीं, इसमें सब्जेक्ट का कोई पता है नहीं यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ क्या लगेंगे, इट लिखेंगे। इट अब अंतिम क्या है तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है तो हमें यहाँ इज लगाएंगे इसके साथ, इट इज। उसके बाद क्या होगा, सोमवार का क्या होता है, मंडे होता है, मंडे।
मंडे होगा। उसके बाद आज का क्या होता है, टुडे होता है। आज का क्या होता है, टुडे होता है। इस प्रकार हमारा वाक्य लगेगा। ऐसे 7 दिन पर आधारित वाक्य दे सकते हैं। आज सोमवार है, कल मंगलवार था, कल बुधवार होगा। इस तरह से वाक्य 7 दिन पर आधारित वाक्य दे सकते हैं। अब जिस वाक्य में होगा, अगर प्रेजेंट में रहेगा तो इज लगाएंगे, अगर पास्ट में था ही रहेगा तो वाज लगाएंगे, अंत में गा की रहेगा तो विल लगाएंगे। तो इट इज मंडे टुडे। इस प्रकार से आप ऐसे वाक्य को लगा सकते हैं। अब देखिए हम दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। हमारे दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कल दीपावली होगा। अब देखिए अंतिम में गागी गे आए तो क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तो देखिए कल दीपावली होगा, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया, यानी कोई कर्ता नहीं है, तो हमारा क्या लगेगा, यहाँ ईट लगेगा, ईट। उसके बाद क्या लगेगा, विल लगेगा, क्योंकि अंत में गागी है। और देखिए दीपावली का मतलब दीपावली होगा, डी पा व ली, दीपावली हो जाएगा। उसके बाद कल आने वाला कल का क्या होता है, टुमारो होता है, TOMARROW, यानी टुमारो होगा, यानी इट विल दीपावली टुमारो, यानी कल दीपावली होगा। इसी तरह कोई भी कल होली होगा, कल छठ होगा, कोई भी ऐसे वाक्य दे सकता है जिसमें आपका सब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा। तो इट विल दीपावली या इट वाज दीपावली या इट इज दीपावली, कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार का टेंस हो गया, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में। अब देखिए हमारा अगला एग्जांपल क्या है, कल मेला था। कल मेला था यानी पास्ट टेंस में है, इसमें कोई सब्जेक्ट यानी कर्ता नहीं दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, इट लिखेंगे, इट में क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, वाज। उसके बाद मेला का क्या होता है, फेयर होता है, FAIR, फेयर माने मेला या सुंदर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मेला होगा। अब आने वाला कल का क्या होता है, बीता हुआ कल का स्टरडे होता है, YESTER, स्टरडे, DAY। आप इस पर ध्यान रखिए, यानी इट वाज फेयर स्टरडे। तो आने वाला कल होगा तो क्या रहेगा, टुमारो लगता है आने वाला कल के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। और बीता हुआ कल रहेगा क्या लगेगा, स्टरडे लगेगा। ये दोनों कल में आप लोग को डिफरेंट याद रखना है। अब देखिए हमारा चौथा एग्जाम्पल क्या है, बाहर अंधेरा है। अब देखिए क्या है, हमारा क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ क्या लगेगा, इट इज। अब क्या अंधेरा का डार्कनेस होता है, डार्कनेस माने अंधेरा होता है, आउट माने बाहर, यानी बाहर अंधेरा है या बाहर अंधेरा था, तो आज रहेगा बाहर अंधेरा होगा तो विल लगेगा। इस प्रकार से हमारा टेंस हो सकता है तीनों टेंसों में, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। बाहर अंधेरा है तो इट इज डार्कनेस आउट, बाहर अंधेरा था तो इट वाज डार्कनेस आउट, बाहर अंधेरा होगा तो इट विल डार्कनेस आउट। इस प्रकार से हम तीन वाक्यों में टेंस बना सकते हैं। देखिए हमारा पांचवा एग्जांपल क्या है, पेड़ काटना पाप है। देखिए इसमें भी कोई हमारा सब्जेक्ट कर्ता नहीं दिया है, हम क्या लिखेंगे, इट जो है तो इज लगेगा। लेकिन देखो पाप है, पाप का क्या होता है, सिन, क्या होता है, सिन। टू कट माने काटना, टू कट माने काटना, अब पेड़ माने ट्री, यानी पेड़ को काटना पाप है। तो इट इज सिन टू कट। इस प्रकार पेड़ काटना पाप है, जानवरों को मारना पाप था, चोरी करना, झूठ बोलना बुरी आदत है। ऐसे वाक्य आ सकते हैं जिसमें कर्ता नहीं दिया रहेगा, पेड़ काटना पाप है तो इट इज सिन टू कट। ऐसे यदि चोरी करना बुरी आदत था तो इट वाज बैड हैबिट टू स्टील। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, कोई भी वाक्य इसमें कर्ता नहीं दिया हो। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रकार के सेंटेंस को, यानी निगेटिव सेंटेंस। जब नाट दिया रहता है तो हम कैसे लगाते हैं, देखिए निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इसका फार्मूला क्या है, इसकी फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा। देखिए इट या इज लगेगा या वाज लगेगा, विल लगेगा, यानी प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इज लगेगा, पास्ट टेंस रहेगा तो वाज लगेगा, या फ्यूचर टेंस में विल लगेगा। उसके बाद या तो इज के बाद नाट लगेगा, या तो वाज के बाद नाट लगेगा, या तो विल के बाद नाट लगेगा। उसके बाद कर्म रहेगा, उसके बाद अन्य अंतर रहेगा। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, यानी अफर्मेटिव के फार्मूला की तरह ये भी है, सिर्फ केवल इसमें नाट को बढ़ाना है। तो देखिए ऐसे प्रकार के वाक्य को क्या किसे लगाते हैं, देखिए अक्टूबर का महीना नहीं है। अब देखिए यहाँ कोई कर्ता नहीं दिया है वाक्य में, अक्टूबर का महीना नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज मंथ, अरे नाट, अब नाट लिखेंगे तो उसके बाद हम मंथ लिखेंगे, मंथ माने महीना, मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर।
OCTOBR अक्टूबर, मंथ था अक्टूबर, इस प्रकार से लिखेंगे। इट इज नॉट मंथ था अक्टूबर, यानी ऐसे जनवरी का महीना नहीं है, जनवरी का महीना नहीं था, फरवरी का महीना नहीं था, मार्च का महीना नहीं था, कोई भी वाक्य 12 यानी 12 मंथ के ऊपर टेंस पूछ सकता है, आ सकता है, आप ऐसे लगाएंगे। अगर पास्ट में रहेगा तो यहाँ वाज लगाएंगे, अगर फ्यूचर में रहेगा तो यहाँ इज अरे विल लगेगा, और प्रेजेंट में यहाँ इज लगेगा। तो देखिए अक्टूबर का महीना नहीं है तो इट इज नॉट मंथ था अक्टूबर, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। हमारा देखिए अगला वाक्य यानी दूसरा वाक्य निगेटिव सेंटेंस का है, यानी देखिए कल बहुत ठंड नहीं था। अब देखिए यहाँ था है तो पास्ट टेंस है, तो हमारा क्या रहेगा, इट लगेगा, इट यानी वाज, इट वाज रहेगा। उसके बाद नाट भी है तो हमारा नाट लगेगा, यानी नाट लगाएंगे। नाट के बाद क्या है, बहुत का वेरी, वेरी माने बहुत होता है, और ठंड का कोल्ड, यानी क्या होगा, कोल्ड माने ठंड, यानी कल बहुत ठंड नहीं था तो इट वाज नॉट वेरी कोल्ड, यानी कल बहुत ठंड नहीं था, कल बहुत गर्मी नहीं थी, कल बहुत वर्षा नहीं होगा। इस तरह से वाक्य पूछा जा सकता है जिसमें वाक्य नहीं दिया रहेगा। अब देखिए ये हमारा निगेटिव का तीसरा एग्जाम्पल, यानी थर्ड एग्जाम्पल क्या है, घड़ी में 10 बजे, यहाँ में नहीं लिखा गया है, गलती हुई इसके लिए सॉरी, घड़ी में 10 नहीं बजे हैं। अब देखिए इसमें भी कोई करता नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, इट, यानी कोई घड़ी में समय पूछने वाला तो भी यहाँ इट का प्रयोग होता है। इट इज नॉट 10 o'clock, 10 o'clock माने बजे, इन वॉच माने घड़ी में, इन वॉच, इन वॉच माने घड़ी में होता है, यानी इन वॉच, WATCH, इन वॉच। इट इज नॉट 10 o'clock इन वॉच, यानी घड़ी में 10 नहीं बजे हैं, घड़ी में 2 नहीं बजे हैं, घड़ी में 9 नहीं बजे हैं, कुछ भी समय दे सकता है। या था यानी पास्ट में रहेगा तो यहाँ वाज लगाएंगे, अगर फ्यूचर में रहेगा तो यहाँ विल लगाएंगे। इस प्रकार से हम ऐसे वाक्यों को इट का प्रयोग कर सकते हैं। घड़ी में 10 नहीं बजे हैं, यानी इट इज नॉट 10 o'clock इन वॉच। अब देखिए हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है यानी निगेटिव सेंटेंस का, आज बहुत धूप नहीं है, आज बहुत धूप नहीं है, तो यानी इट इज नॉट वेरी, वेरी माने बहुत होता है, और धूप का क्या होता है, सन माने सूरज, और साइन माने चमकना, यानी सूरज जब चमकता है तो क्या होता है, धूप होता है, तो धूप होना क्या होता है, सनशाइन। इट इज नॉट वेरी सनशाइन, और बहुत धूप नहीं है, आज बहुत गर्मी नहीं है, तो इट इज नॉट वेरी हॉट, हॉट माने गर्मी। इस प्रकार से आप कोई भी टेंस लगा सकते हैं। मौसम संबंधी वाक्य है, झूठ बोलना पाप नहीं है। अब देखिए यहाँ भी करता नहीं है तो इट रहेगा, इज रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, इट इज नॉट, अब क्या है, पाप नहीं है, यानी सिन टू टेल लाई, टू टेल लाई, लाई माने झूठ बोलना होता है, टू टेल लाई, यानी इट इज नॉट सिन टू टेल लाई, यानी झूठ बोलना पाप नहीं है, तो इट इज नॉट सिन माने पाप, टू टेल माने बोलना, लाई माने झूठ, झूठ बोलना पाप नहीं है, तो हमारा झूठ बोलना पाप नहीं था, इससे भी हो सकता है झूठ बोलना पाप नहीं होगा, इस प्रकार भी हो सकता है। यानी पास्ट में रहेगा तो यहाँ वाज लगा देंगे, फ्यूचर में रहेगा तो यहाँ विल लगा देंगे। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं, झूठ बोलना पाप नहीं है, तो इट इज नॉट सिन टू टेल लाई। इस प्रकार से हम देखते हैं अब अपने अगले प्रकार के वाक्य को। हमारा अगला प्रकार का वाक्य क्या है, नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य देखिए कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस कोई भी टेंस हो, उसमें हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, WH वाले प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए पहले WH वाले में फार्मूला क्या रहेगा, WH प्लस इज या वाज या विल लगेगा, उसके बाद इट यहाँ लगेगा, अगर नॉट दिया रहेगा तो इट के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद उसके बाद अन, उसके बाद प्रश्नवाचक मार्क लगेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसके बाद दूसरा प्रकार का होता है पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य। पहले क्या, जिस वाक्य में पहले क्या दिया हो, तो ये दूसरा फार्मूला देखिए, पहले इसमें इज रहेगा, आवाज रहेगा, विल रहेगा, उसके बाद जाकर इट यहाँ लगेगा, नाट दिया रहेगा तो नाट यहाँ लगेगा, उसके कारण उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा, ऐसे बात। देखिए उदाहरण को आप इसे कृपया करके आप नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत सहयोग करेगा। देखिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पहला, आज उसका जन्मदिन कैसे है। देखिए कैसे क्या, हमारा WH वाले सब क्वेश्चन शब्द हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड है, तो इसका हम कैसे का क्या लगाएंगे, हाउ। अब कैसे, क्यों, कहाँ, किसको, ये सब दिया रह सकता है, तो यहाँ हाउ लगाएंगे, हाउ। अब क्या लगेगा, है तो यहाँ इज लगेगा, अगर नहीं था होता तो यहाँ वाज लगता, अगर अंतिम में गागी होता तो यहाँ विल लगता, तो हाउ इज। अब यहाँ इट का प्रयोग करेंगे, इट, इट अब नाथ है नहीं, यहाँ नाथ है नहीं, तो उसका जन्मदिन है, तो हिज बर्थडे,
हिज बर्थडे, बर्थडे टुडे का क्या होता है, टुडे, आज का टुडे होता है टुडे, आज का क्या होगा टुडे, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। आज उसका जन्मदिन कैसे है, तो हाउ इज इट हिज बर्थडे टुडे। ऐसे कल उसका जन्मदिन कैसे होगा, कल उसका जन्मदिन कब था, इस प्रकार से वाक्य हो सकता है। देखिए हमारा अगला वाक्य है, कल कोई त्योहार क्यों नहीं। यहाँ क्यों क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ क्यों का पहले लिखेंगे वाई, वाई के बाद गागी है तो यहाँ विल लिखेंगे, विल, उसके बाद इट लगाएंगे, इट के बाद नाट नहीं दिया तो नाट लगाएंगे, उसके बाद कोई त्योहार का एनी, एनी माने कोई, फेस्टिवल माने त्योहार, FESTIVAL, फेस्टिवल्स माने त्योहार होता है। थोड़ा हमारा राइटिंग थोड़ा देखिए थोड़ा गंदा है, थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़ा हमारे ये मजबूरी है। कल कोई त्योहार क्यों नहीं होगा, वाई विल इट नॉट एनी फेस्टिवल का स्पेलिंग FESTIVALS फेस्टिवल, यानी ऐसे होगा, कल कोई त्योहार नहीं है, कल कोई फंक्शन नहीं है, कुछ भी दे सकता है, इस प्रकार से वाक्य दे सकता है। अब देखिए एक तो हमारा पहला टाइप का प्रश्न मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए हमारा दूसरा टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें पहले क्या दिया, देखो वाक्य में पहले क्या दिया है, क्या जानवरों को मारना पाप था। अब देखिए पहले था है तो पहले क्या वाला है, तो इसमें पहले क्या लग जाएगा, वाज, हमारा क्या लग जाएगा वाज। यहाँ दूसरा फार्मूला काम करेगा, देखिए यहाँ वाज दिया है तो पहले वाज लगेगा, यानी तो वाज। अब यहाँ इट लगेगा, इट नॉट नहीं है तो पाप का हम बता चुके हैं, यानी सीन होता है टू किल माने मारना, टू किल माने मारना, यानी वाज इट सीन टू किल एनिमल, यानी जानवरों को मारना पाप है, इस प्रकार, यानी ANIMAL एनिमल, क्या जानवरों को मारना पाप है, क्या पेड़ काटना पाप है, कुछ भी हो सकता है। तो वाज इट सीन टू किल एनिमल। अब देखिए हमारा अगला वाक्य है, क्या कल वर्षा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, फ्यूचर टेंस है तो हमारा यहाँ विल लगेगा, विल। अब यहाँ इट लगेगा, नाट है तो यहाँ नाट भी लगेगा, नाट। वर्षा होना क्या होता है, रैन होता है, RAIN रैन। अब कल वर्षा यानी टुमारो, आने वाला कल क्या होता है टू मारो, प्रश्नार्थक चिन्ह यानी TOMARRO टुमारो, क्या कल वर्षा नहीं होगा, तो विल इट नॉट रैन टुमारो। अब देखिए अगला वाक्य, क्या तुम्हारा कल जन्मदिन है, यानी कल यानी भविष्य का बात कर रहा है, भले अंत में है ऐसे वाक्यों पे ध्यान रखिए, जब कल दिया रहेगा कल का बात करेगा, भले है दिया रहेगा तो समझिए फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ भी विल लगेगा, यानी विल इट योर बर्थडे, योर बर्थडे यानी कल माने आने वाला, यहाँ भी टुमारो लिखाएगा, TOMARRO टुमारो, ऐसे हमारा वाक्य लगेगा। अब चलिए हम इसे एक बार आप लोगों के लिए रिवीजन कर देते हैं। देखिए हम आज का टेंस क्या है, टेंस यानी यूज ऑफ इट, यानी इट का प्रयोग। देखिए इट का प्रयोग जिस हिंदी वाक्य में कर्ता में सब्जेक्ट ना दिया हो और वाक्य में समय दिन या मौसम संबंधित हो तो वहाँ इट का प्रयोग करते हैं, ये हमारा डिफिनेशन है। अब देखिए यदि अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, इट प्लस इज या वाज या विल प्लस कर्म यानी ऑब्जेक्ट प्लस अन्य लगेगा। देखिए जैसे आज सोमवार है तो इट इज मंडे टुडे, कल दीपावली होगा तो इट विल दीपावली टुमारो, कल मेला था तो इट वाज फेयर यस्टरडे, बाहर अंधेरा है तो इट इज डार्कनेस आउट, पेड़ काटना पाप है तो इट इज सिन टू कट ट्री। ये हमारा पहला टाइप का सेंटेंस है। दूसरा टाइप सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसका फॉर्मूला देखिए इट इज या वाज या विल, उसके बाद नॉट लगेगा, चाहे इसके बाद चाहे वाज के बाद चाहे विल के बाद, उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट अन्य यानी आंसर लगेगा। देखिए अक्टूबर का महीना नहीं है तो इट इज नॉट मंथ ऑफ अक्टूबर, कल बहुत ठंड नहीं था, इट वाज नॉट वेरी कोल्ड, घड़ी में 10 नहीं बजे हैं, इट इज नॉट 10 o'clock इन वॉच,
आज बहुत धूप नहीं है। इट इज नॉट वेरी सनशाइन, झूठ बोलना पाप नहीं है। इट इज नॉट सिन टू टेल लाई। अब देखिए हमारा अगला प्रकार का वाक्य यानी तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। हमेशा ये दो प्रकार के होते हैं, WS वाले प्रश्नवाचक, जैसे WS तो इज लगेगा या वाज या विल, उसके बाद में इट लगेगा, नॉट लगेगा नॉट, फिर कल ऑब्जेक्ट यानी अन्य यानी अंतर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। पहला दूसरा टाइप का होता है पहले क्या वाला प्रश्नवाचक वाक्य यानी इसका फार्मूला होता है इज या वाज या विल पहले लगेगा, उसके बाद इट, उसके बाद नॉट, उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट, उसके बाद अन्य यानी अंतर लगेगा। देखिए उदाहरण एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे आज उसका जन्मदिन कैसे है, तो हाउ इज इट हिज बर्थडे टुडे। कल कोई त्योहार क्यों नहीं है, व्हाई विल इट नॉट एनी फेस्टिवल। क्या, देखिए दूसरा टाइप का है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक दूसरा टाइप का, क्या जानवरों को मारना पाप है, वाज इट सिन टू किल एनिमल। क्या कल वर्षा नहीं होगा, विल इट नॉट रेन टुमारो। क्या तुम्हारा कल जन्मदिन है, विल इट योर बर्थडे टुमारो। ऐसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग को इट का प्रयोग वाला क्लास इंग्लिश का अच्छा लगा होगा। आप अब इट के प्रयोग में कहीं कंफ्यूजिंग नहीं होंगे। अब इट का प्रयोग कहाँ इट का प्रयोग होगा, आसानी से वाक्य पढ़ के पहचान सकते हैं। हमने हर तरह से वाक्य को लिख दिया है जहाँ इट का प्रयोग होता है। यदि आप लोगों को हमारा ये इट के यूज ऑफ इट का प्रयोग का क्लास अच्छा लगा हो, आप लोग को सही हेल्पफुल हो, तो आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अवश्य बताइए। और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। अब मैं अलग अन्य यानी दूसरे प्रयोग के साथ टेंस के अगला क्लास लेकर आऊँगा जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब अगले इंग्लिश के क्लास में यानी टेंस के क्लास में अगला नियम होगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।